हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं ट्रिक नंबर 5 ऑफ ऑर्गेनिक कन्वर्जन। और इससे पहले मैं 4 और वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो उसको प्लीज़ आप देखिए। एंड उसके देखने के बाद मेरी आपसे यही सजेशन रहेगा कि सीक्वेंस में देखिए पहले तो, एंड उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे सारे कन्वर्जन्स। और जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड्स में आपको डिफ़िकल्टी होती है ये सब सॉल्व करने में, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। विद द रिस्पेक्ट ऑफ नीट IIT किसी के भी रिस्पेक्ट में आप देखिए, एज वेल एज फॉर द बोर्ड्स प्राइमरली, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज ट्रिक नंबर 5 देखते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन की। दैट इज फ्रॉम, अगर मुझे अल्कोहल से यहाँ पर जाना हो अमीन ग्रुप पे, या मुझे अमीन से वापस आना हो, देखो मैं रिवर्स ट्रिक भी बताऊंगा, इन दोनों में से किसी भी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जाना है या दूसरे ग्रुप से वापस से पहले ग्रुप पे आना है, तो यहाँ पर हम ये वाली ट्रिक देखेंगे और मैं बताऊंगा आपको कन्वर्जन कैसे करना है। साथ में एक आध एग्जांपल्स भी देख लेंगे, तो बने रहो, देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो अल्कोहल, कोई भी मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ, RCH2OH। अब देखो सबसे पहले इसको आपको कन्वर्ट करना है RX फॉर्म में, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, मैंडेटरी स्टेप है। तो सबसे पहले इसको अल्कोहल को RX में करने के लिए या तो सबसे बेस्ट रिएजेंट है थायोनिल क्लोराइड, जिसको हम लोग डार्जन्स रिएक्शन कहते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा दो, या वी कैन टेक ZnCl2 प्लस HCl, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट, जिंक क्लोराइड प्लस HCl। या मैं PCl5 के साथ रिएक्शन करवा सकता हूँ, आइदर आई कैन डू विद PCl3। तो इन सब चीजों से अगर मैं रिएक्शन करवाऊं तो अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है रिस्पेक्टिव अल्काइल क्लोराइड में। तो देखो आप यहाँ किस में बदल जाएगा, RCH2 और OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से। तो देखो ये RX फॉर्म में बेटा आ गया। अब यहाँ से फर्दर रिएक्शंस चालू होंगी। हमें कौन से ग्रुप में जाना है, NH2 ग्रुप। अमीन ग्रुप किसका ग्रुप होता है, NH2, और OH ग्रुप से हमें जाना है। OH से मैं Cl पहुंच गया, अब NH2 इंट्रोड्यूस कराने के लिए मुझे इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी अमोनिया से, दैट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बेटा, इसको कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब समझते हो, अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, इसमें से NH2 और एक H ऐसे टूटता है, NH3, H होता है पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव। यहाँ पर भी इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस क्लोरीन पे नेगेटिव। ये क्लोरीन इस पॉजिटिव के साथ बाहर निकलेगा और ये NH2 जुड़ जाएगा। तो चेक करो, HCl का एक मॉलिक्यूल बाहर हो गया और यहाँ से RCH2 और उसके साथ Cl की जगह क्या जुड़ गया, अमीन ग्रुप। देखो चेक करो बेटा, हम सिर्फ तो सिर्फ 2 स्टेप में OH ग्रुप से अमीन ग्रुप पहुंच गया, अल्काइल अमीन, अल्काइल अल्कोहल से मैं पहुंच गया अल्काइल अमीन तक। देखो कितना सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले अल्कोहल को इन तीनों के रिएक्शन के प्रेजेंस में रिस्पेक्टिव RX फॉर्म में कर लो, देन हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन लगा के अमोनिया के साथ रिएक्ट करके इसमें इसको जोड़ दो और ये अमीन में पहुंच गया। अच्छा मैं एक साइकिल बनवा दूंगा कि इससे इस पे वापस कैसे आते हैं। तो देखो फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। अब मेरे पास क्या है, RCH2NH2, ये अमीन है। कैसा अमीन है, 1 डिग्री अमीन। आपको याद होगा अगर 1 डिग्री अमीन या फिर प्राइमरी अमीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने में काम आता है, सबस्ट्रेट लेते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट के लिए हमारे पास क्या रिएजेंट्स होने चाहिए, NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड बन जाएगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और ये सब रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर पे होती है, ये रिक्वायर्ड भी है नहीं भी रिक्वायर्ड है, कन्वर्जन में आप टेम्परेचर लिखना चाहो ना लिखना चाहो, दैट इज कंप्लीटली योर विश। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ ये डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाएगा प्राइमरी अमीन, तो RCH2 और यहाँ पर N2 प्लस हो जाएगा और Cl माइनस। इसी सॉल्ट को जब कभी भी अल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा तो इसको कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, इसका नाम होता है बेटा डाइजोनियम सॉल्ट। अब हम अपने रिएक्शन के बहुत पास आ गए हैं, बस एक सिंगल सा स्टेप बचा हुआ है और ये रिएक्शन हो जाएगी पूरी। यहाँ पर आप क्या करो, इस रिएक्शन को डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करा दो। तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऐड ऑन करना है, तो H2O दैट इज H प्लस और OH माइनस। अब देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव पहले से ही है, चेक करो, यहाँ से N2 के साथ यहाँ पर एक N2 गैस बाहर निकलेगी, याद रखना नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, H प्लस के साथ Cl माइनस चला जाएगा और इस कार्बन पे जो कि पार्शियल पॉजिटिव है यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। तो चेक करो, RCH2OH, यहाँ से बाहर क्या क्या निकला, नाइट्रोजन गैस बाहर निकली और साथ में एक H और ये वाला Cl जोड़ के HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो देखो फिर से वहीं पे आ गए,
तो देखो एक छोटा सा फ्लो चार्ट है कि कैसे आप अल्कोहल ग्रुप को अमीन में कन्वर्ट कर सकते हो और अमीन को वापस से सिर्फ 2 स्टेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो रिस्पेक्टिव अल्कोहल में। एक स्टेप में अमीन जाओगे, 2 स्टेप में वापस से अल्कोहल आ जाओगे। ब्यूटीफुल सा फ्लो चार्ट है। इससे आपके 2 कन्वर्जन एक साथ हो गए, अल्कोहल से अमीन जाने के और अमीन से वापस से अल्कोहल आने के। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नेम रिएक्शन है और ये डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 बनाया जाता है, जहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये आपको आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अब इसको नोट कर लो आप, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसके रेफरेंस में, जिससे आपको और समझ में आएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आया, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनअमीन। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको खोल के CH3CH2OH, और यहाँ से हमें जाना है इथेनअमीन तक, दैट इज CH3CH2NH2। आप चेक करो, सिर्फ हमें क्या हटाना है यहाँ से, ये OH ग्रुप हटाना है और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा देना है? NH2 ग्रुप। बस इसका इंटरचेंज होना है। तो चलो पिछले वाले स्टेप्स ही फॉलो करते हैं अपने ट्रिक्स के, देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, इथेनॉल क्या है? CH3CH2OH। जिसको आता है बेटा पॉज करके वो खुद करना, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद से करो ये रिएक्शन अगर आपको आ गई है। तो इथेनॉल की रिएक्शन सबसे पहले इसको RH में बदलो, SOCl2 PCl5, और यू कैन टेक PCl3, और यू कैन टेक ल्यूकास रिएजेंट, दैट इज ZnCl2 प्लस HCl। तो यहाँ से OH रिप्लेस होगा, सबको पता है, RH फॉर्म में बदल जाएगा ये, दैट इज CH3CH2 और Cl। अब कुछ नहीं करना है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन लगानी, क्योंकि यहाँ पर NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं अगर NH3 के साथ रिएक्ट कराऊँ, ये Cl NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, CH3CH2 और NH2, और साथ में एक मॉलिक्यूल HCl का बाहर निकल जाएगा। देखो बेटा एक ही स्टेप में हम पहुंच गए इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल से इथेनअमीन। चेक करो, अगर मुझे वापस आना होता, देखो मैं कॉम्बो बता देता हूँ, मुझे वापस आना है यहाँ से यहाँ। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसकी रिएक्शन सबसे पहले NaNO2, क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है, NaNO2 प्लस HCl के साथ HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाती है, डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाएगा, CH3CH2N2 प्लस एंड Cl माइनस। ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट में। अब इसका कुछ नहीं कराओ, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूंगा, दैट इज H2O के साथ एडिशन H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से एक N2 गैस बाहर निकलेगी, साथ में एक HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और यहाँ पर एक OH ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। चेक करो, फिर से वापस से हम पहुंच जाएंगे उसी सबस्ट्रेट पे। तो देखो एक ही रिएक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, प्राइमरी अमीन का मतलब जिसको इसको नहीं पता है, जहां से N जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर यहाँ पर N सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इट इज प्राइमरी अमीन। वेयरएज अगर ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके मैं और CH3 ग्रुप्स लगा दूं, जैसे एक H हटा के यहाँ पर CH3 और लगा दूं, तो यहाँ पर वो 2 डिग्री अमीन। तो नंबर ऑफ कार्बन जिससे N जुड़ा है वो उसकी डिग्री बताता है अमीन्स की। तो यहाँ पर ये देख लो आप। आई होप सो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका चैनल आपका है, मेरा नहीं है, दैट इज केम एक्सप्रेस। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कोचिंग फ्री इंडिया बनाने की कोशिश की जा रही है केमिस्ट्री के मामले में। तो आपको एक एक डेटा मैं यहाँ पर दूंगा। न्यू चैनल है तो प्लीज़ मोटिवेट करो मुझे न्यू वीडियो डालने के लिए और ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी ट्रिक्स डालने के लिए। टिल IIT JEE मेंस एडवांस सबका यहीं पे मिलेगा, आपको फ्री में मिलेगा, ये मेरा वादा है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ नहीं है एक्चुअली, बहुत सारे इंडिया में ऐसे बच्चे हैं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये सब उन तक पहुँचाओ, किसी के लिए अच्छाई बनो, किसी के लिए अच्छाई का पात्र बनो। चलो गुड बाय।